क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब द रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्रास लैंड इज 35 मीटर। देयर इज अ फुटपाथ ऑफ विथ 7 मीटर अराउंड आउटसाइड ऑफ इट। फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ। तो देखा जाए तो देखो, एक सर्कल हो गया, ये सर्कुलर गार्डन हो गया, इसके चारों ओर फुटपाथ, तो ये डबल सर्कल हो गया। इसकी रेडियस दे रखी है अपन को 35 मीटर, और जो बाहर का जो रास्ता है ये है 7 मीटर। तो अपन देख सकते हैं कि R1 जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 35 मीटर, और R2 जो है बड़ा सर्कल उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 35 प्लस 7 दैट्स इक्वल टू 42 मीटर। ठीक है, अब अपन को निकालना है उस फुटपाथ का एरिया। एरिया फुटपाथ निकालने का क्या होता है, पाई जो R2 है उसका स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। R2 स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7। 42 का स्क्वायर होता है 1764 माइनस 1225। ठीक है, तो 22/7 का मल्टीप्लाई इसको माइनस करेंगे तो 539, जो कि आई की वैल्यू 1694 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ फुटपाथ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 में एक और क्वेश्चन भी है जो अपन को क्या पूछ रहा है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर वन देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बाइसेक्ट द कोड। मतलब कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्र वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा यदि छोटे वृत्त को स्पर्श करे तो स्पर्श बिंदु उस जीवा का समद्विभाजन करता है। तो अपन को पता है इसका प्रूफ क्या होता है कि जो सेंटर से द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, देखो लिखा जाए तो जो परपेंडिकुलर होती है फ्रॉम सेंटर टू अ कोड बाइसेक एक, और जब परपेंडिकुलर किसी सेंटर के कोड को बाइसेक करती है तो उसका जो परपेंडिकुलर, देखो मैं डायग्राम से बता रहा हूँ एक बार कि ये एक बड़ा सर्कल है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है, ये एक परपेंडिकुलर है, ये एक कोड जा रही है। तो क्या कह रहा है कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, जो कोड को बाइसेक करती है, वो क्या होती है सेम होती है दोनों सर्कल की। तो क्वेश्चन अपन को यही कह रहा था कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल जो कोड है, ये लार्जर सर्कल की कोड, ठीक है, वो स्मॉलर सर्कल की जो लाइंस होती है उसको टच करती है और कॉन्टेक्ट बाइसेक्ट द कोड, मतलब ये परपेंडिकुलर हो रही है। ठीक है, ये और का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस एस सेंटीमीटर। मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाला है। तो देखो मैंने जैसे डायग्राम बना रखा है यहाँ पे कि ये सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर जो बनेगा स्क्वायर बन गया ये। अब इसमें क्या है, सर्कल जो दे रखा है उसकी रेडियस दे रखी है अपन को 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर अगर ये है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, डायगोनल मतलब विकर्ण, विकर्ण क्या हो जाएगा स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा अगर r है तो डायगोनल इसका डबल हो जाएगा जस्ट 2r इट्स इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, जो होती है वो 16 मतलब जो डायगोनल होता है डिवाइड बाय √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8√2। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी 8√2, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 8√2 का स्क्वायर, मतलब 64 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट्स इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 23 का। अब आता है सेक्शन ई जिसमें हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन जो है जो स्क्रीन पे आ रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 70वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। इफ द 6th and the 17th term of the arithmetic progression are 1941 respectively then find the 40th term। तो सबसे पहले देखा जाए तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए कहते हैं, और कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं अपन डी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म निकालने का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अपन को क्या दे रखा है कि 6th टर्म दे रखी है अपन को, मतलब A6 इक्वल टू ए प्लस 5D
इक्वल टू 19, ये होगी अपनी पहली इक्वेशन। ठीक है, और 17 टर्म भी दे रखी है अपन को, मतलब A17 इक्वल टू A प्लस 16D इक्वल टू कितना हो जाएगा 41, ये हो गई। अब क्या करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 को 2 से, 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट किया मतलब A प्लस 16D माइनस A प्लस 5D इक्वल टू 41 माइनस 19, तो ये क्या आ जाएगा 11D इक्वल टू 22, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब इससे निकल गया अपना कॉमन डिफरेंस। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन में देखेंगे तो A D की वैल्यू पुट कर देंगे, D की वैल्यू कितनी आएगी 2 इक्वल टू 19, तो A प्लस 10 इक्वल टू 19, तो A कितना आ गया अपने पास 9। अब अपने पास A भी आ गया, ठीक है, अपने पास D भी आ गया। अपन को क्या निकालना है 40 टर्म निकालनी है, तो 40 टर्म के लिए क्या हो जाएगा A प्लस 39D। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 प्लस 39 मल्टीप्लाई क्या हो जाता है 78 इक्वल टू ये आ जाएगा 87, A 40 टर्म। देखो क्वेश्चन नंबर 26 का एक और पार्ट है जिसमें अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको सोल्व करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लिख देंगे। कोस 45 डिग्री कितना होता है √2, इसके बाद 10 60 डिग्री क्या होता है 10 60 डिग्री होता है √3, फिर आ जाएगा साइन 45 डिग्री जो कि सेम होता है 1/√2 कोस 45 डिग्री के, और फिर आता है tan 30 डिग्री जो कि होता है 1/√3। अब अपन को क्या क्या चाहिए कोस स्क्वायर 45 चाहिए, कोस स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो जाएगा तो 1/√2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 1/2, फिर अपन को चाहिए tan स्क्वायर 60 डिग्री मतलब √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा। इसमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1/√2 का स्क्वायर बराबर 1/2, और tan स्क्वायर 30 डिग्री चाहिए जो कि क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर 1/3। ठीक है, अब इन सब वैल्यू को मुझे इस फर्स्ट वाले इक्वेशन जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें पुट करना है। ठीक है, तो 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री कितना है 1/2 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री कितना है सॉरी tan स्क्वायर 60 डिग्री कितना है 3, फिर माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 कितना है 1/2 माइनस tan स्क्वायर 30 कितना है 1/3। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे 2, अब इनको सोल्व करने पे क्या करें इस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा सबको, तो 1/2 प्लस 3 क्या हो जाता है ये 7/2। ठीक है, माइनस 6 यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोलेंगे 1/2 माइनस 1/3, इसको सोल्व करते हैं एलसीएम 6 लेते हैं अपन, तो नीचे तो 6 आएगा ही। ठीक है, 2 में 3 टाइम तो 3 माइनस 2 इट्स 1। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो 2 से 2 कट रहा है, यहाँ 6 से 6 कट रहा है, तो यहाँ बचा क्या 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 6। तो ये जो इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा लास्ट आंसर इज 6। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 आपकी स्क्रीन पे होगा, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो कौन सा पद शून्य होगा निकालना है अपन को। क्या क्या दे रखा है कि तीसरा और 9वां पद दे रखा है, तो उसको इंग्लिश में बोलेगा इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ओके, तो अपन को पता ही है कि फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं अपन ए, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, दो चीज़ तो अपन को पता है। अब फॉर्मूला क्या लगता है वो भी पता है अपन को, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है, अब अपन को क्या थर्ड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म मतलब A3 क्या होगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ओके, और 9 टर्म दे रखी है मतलब A9 इज इक्वल टू a प्लस 8d इज इक्वल टू 8। ओके, और सॉरी -8। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे फर्स्ट को सेकेंड से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि a प्लस
8d में से माइनस करेंगे a प्लस 2d इक्वल टू -8 -4। तो ये हो जाएगा a से कैंसिल, 8 में 2 तो 6d इक्वल टू -12। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अगर d -2 आ गई तो पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 -2 इक्वल टू 4, a -4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 8। तो फर्स्ट टर्म आ गई। अब अपन को क्या पूछा है, कौन सी टर्म निकालनी है अपन को, कौन सी टर्म जीरो होगी ये पूछा अपन को। ठीक है, तो जीरो होने के लिए क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो ए एन जीरो कब होगा, मतलब जीरो इक्वल टू 8a है, एन -1 होगा, डी की वैल्यू -2 होगी। तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू 8 - 2n प्लस 2। तो जीरो इक्वल टू 10 - 2n, तो n इक्वल टू 5। तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ टर्म जो होगी एपी की इज जीरो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का जो सेकंड पार्ट है और पार्ट, उसमें पूछा गया है अपन को क्वेश्चन है कि प्रूव डेट cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है अपन को। ठीक है, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, मतलब साइन रेस्ट पावर 4। ओके, तो अब इसमें आइडेंटिटी लगती है अपन ए स्क्वायर माइनस जो बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है जो होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस आइडेंटिटी को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ए और बी हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और सॉरी ये गलत हो गया, अपन इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसके लिए आइडेंटिटी अपन यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट टर्म। अब अपन को पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अपन को पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 इसमें रख देंगे। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन कि साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर है RHS जो दे रखा है अपन को बोला था। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 27 का।